वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। तो 16 संस्कार में 13वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। हमारे ऋषि महर्षियों की यह विद्वता ही रही होगी कि उन्होंने व्यक्ति के किसी भी पक्ष की अनदेखी नहीं की है। व्यक्ति के प्रत्येक महत्वपूर्ण पक्ष को उनकी उपयोगिता की दृष्टि से देखा गया है। यही कारण है कि गर्भ स्थापना से व्यक्ति की मृत्यु तक के विभिन्न पक्षों का सही प्रकार से कैसे निर्वाह किया जाए, इसके लिए इसे विभिन्न संस्कारों से संस्कारित करने के प्रयास किया गया है। यह संस्कार आज से नहीं है, यह संस्कार आज से नहीं है, किंतु उन सबकी उपयोगिता आज भी देखने को मिलती है। विश्व भर में जितने भी प्रकार के संप्रदाय हैं, उनमें से केवल हिंदू संप्रदाय ही ऐसा है, सनातन धर्म ही ऐसा है जो संस्कारों में बांधा हुआ है और उसका पालन भी कर रहा है। जहां संस्कार नहीं है वहां खंडन है। तो विभिन्न संस्कारों की भांति समावर्त संस्कार का भी विशेष महत्व देखने में आता है और इसके बारे में कहते हैं कि समावर्तन का तात्पर्य है वापिस लौटना। यह विद्या अध्ययन संस्कार का अंतिम संस्कार है। गुरु के जब पास रहकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्नातक अपने पूज्य गुरु की आज्ञा प्राप्त करके वापस अपने घर लौटता है, तो यह समावर्तन संस्कार व्यक्ति का विद्या अध्ययन पूर्ण करके वापस अपने घर लौटने पर संपन्न किया जाता है और इसके पश्चात ही व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश पाने का अधिकारी पा जाता है। दूसरे शब्दों में समावर्तन संस्कार को विवाह आदि करने, घर बसाने का फल माना जा सकता है। तो वर्तमान में तो इस संस्कार को संपन्न करने का विधान प्रायः कम ही होता जा रहा है, किंतु पहले इस संस्कार को पूरे विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता था और इसमें वेद मंत्रों का अभिमंत्रित जल से भरे 8 कलशों से विशेष विधि से ब्रह्मचारी के स्नातक को स्नान कराया जाता था और इस कारण इसे वेद स्नान संस्कार भी कहा जाता है। आजकल तो समावर्त संस्कार संपन्न करने की अधिकांश लोगों को विधि विधान की भी जानकारी नहीं है। मैं सोचता हूं कि आपको बताऊं कि पहले यह संस्कार किस विधि से संपन्न किया जाता था। अश्वापालन स्मृति में 14वें अध्याय में समावर्त संस्कार संपन्न कराने के 5 प्रमाणिक श्लोक मिलते हैं और इस श्लोकों में यह स्पष्ट होता है कि समावर्तन संस्कार के पश्चात ही वह ब्रह्मचारी वेद विद्याव्रत स्नातक माना जाता है। तो प्राचीन काल में ऐसे ब्रह्मचारी स्नातक को अग्नि स्थापन, परिसमोह तथा परीक्षण आदि अग्नि संस्कार कर ऋग्वेदों के 10वें मंडल में 128वें सूत्र की समस्त 9 ऋचाओं से संविधा का हवन कराना पड़ता था और इसके पश्चात गुरु दक्षिणा देकर गुरु के चरणों का स्मरण कर उनकी आज्ञा से अग्रांकित मंत्रों द्वारा वरुण देव को मौंजी मेखला आदि के त्याग की कामना करते हुए प्रार्थना की जाती थी। उदूतमं मुग्धीनो विपासं मध्यमं चुप अवाधमानी जीवसे। हे वरुण देव, आप हमारे कटी एवं ऊर्ध्व भाग को मौजी, उपवीत एवं मेखला
उसको हटाकर सूत्र की मेखला तथा उपवीत पहनने की आज्ञा प्रदान करें एवं आने वाले जीवन में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आए, इसका विधान करें। तो विद्या अध्ययन की संपूर्ण अवधि में व्यक्ति को अपने गुरु के सान्निध्य की में रहना होता है। समय समय पर गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। इसीलिए एक व्यक्ति के समक्ष यह समय किसी भी प्रकार की समस्या हो या तो उत्पन्न नहीं होती, और अगर होती तो गुरु के द्वारा उसका समाधान हो जाता है। किंतु इसके पश्चात व्यक्ति जब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसे सभी प्रकार की समस्याओं का सामना स्वयं को ही करना पड़ता है, और समाधान भी उसे को तलाशना पड़ता है। इस स्थिति में गुरु भली प्रकार से समझाते थे, इसलिए ब्रह्मचारी स्नातक को गुरु आश्रम छोड़ने से पूर्व लोक परलोक हितकारी एवं जीवन उपयोगी शिक्षा देते थे, और यह शिक्षा उसके संपूर्ण जीवन काल को प्रभावित करती थी। इस शिक्षा को जीवन में उतार कर व्यक्ति अपना संपूर्ण जीवन जो है सफलतापूर्वक व्यतीत कर पाने में सफल होता था। यह शिक्षा मूल रूप से इस प्रकार होती थी कि हमेशा सत्य बोलना, माता पिता आचार्य अतिथि को देवताओं के समान मानना, संतान के दायित्वों का पूरी तरह से पालन करना, क्षम का पालन करना, श्रम का सम्मान करना और दूसरों के हित में योगदान देना, श्रद्धा एवं प्रवचनों का सम्मान करना, निंदित कर्मों से बचना, अधर्म से प्राप्त धन को मोह नहीं करना, शुभ आचरणों का पालन करना, श्रद्धा पूर्वक दान देना आदि ऐसे शिक्षा अथवा गुरु उपदेश थे जो उस समय भी अपना पूरी महत्व रखते थे, और आज भी इसका उतना ही महत्व बना हुआ है। अंतर केवल इतना ही है कि तब व्यक्ति उस गुरु वचनों को सुनकर उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता था, और आज उनकी उपेक्षा हो रही। संभवतः यही कारण है कि पहले व्यक्ति का जीवन सुख और शांति से परिपूर्ण हुआ करता था। चिंता, तनाव अथवा अवसाद के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं थी, किंतु आज व्यक्ति का पूरा जीवन चिंता, तनाव, अवसाद से ग्रस्त दिखाई देती है। सुख और शांति का सर्वथा अभाव हो गया है। वर्तमान में इन वचनों का कितना महत्व है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा आगे करेंगे। इसके अतिरिक्त गुरु ब्रह्मचारी स्नातक को उपदेश देते थे कि जिन पर संशय युक्त दोषारोपण किया गया हो उनके विषय में भी यहाँ जो विचारवान, कर्तव्यपरायण, सरल हृदय, धर्माभिलाषी ब्राह्मण हो वह जैसा व्यवहार करे तुम्हें भी वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। और यहाँ पर ब्राह्मण के आचरण की श्रेष्ठता स्थापित करने का प्रयास किया गया है। तो इसके बारे में कहा गया है कि यह आदेश भी है और यह उपदेश भी है। यह वेद का रहस्य है और यही ईश्वर की आज्ञा है। तुम्हें भी इसी प्रकार का आचरण करना चाहिए और इसी प्रकार उपासना करना चाहिए। और इस उपदेश के पश्चात स्नातक पुनः गुरु के प्रणाम करता है और मौजी मेखला आदि का त्याग करके विवाह करने की आज्ञा लेकर अपने माता पिता के पास लौट आता है। और घर आने पर माता पिता तथा अन्य अभिभावक वेद विद्यावृत्ति स्नातक का मांगलिक वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत करके मधुपर्क आदि से उसका स्वागत सत्कार करते हैं। और इसके पश्चात वह स्नातक परिवार के कार्यों का अपना योगदान देने लगता है। तो समय पर सुंदर और सुशील कन्या से उसका विवाह भी करा दिया जाता है और यह विधि पूर्वक गृहस्थ जीवन प्रयुक्त करता है। हमारे धर्मशास्त्र में तथा हमारे विद्वान महर्षि ऋषि द्वारा इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया है
कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में पदार्पण कर रहा है वह उस क्षेत्र के उत्तरदायित्वों को पूर्ण कर पाने में सक्षम है अथवा नहीं है। यह ध्यान इसलिए रखा जाता था कि व्यक्ति उस क्षेत्र में अपनी दायित्वों को ठीक से निर्वाह करने, अपने जीवन को सरल बनाने, यह स्थिति समस्त संस्कारों में देखने में नहीं मिलती है। संस्कार की मूल भावना के साथ साथ उनमें व्यक्ति के लिए सफल एवं सुखी जीवन जीने का दिशा निर्देशों का भी समन्वय किया गया है। और यह बात समावर्तन संस्कार में भी देखने को मिलती है। समावर्तन संस्कार में गुरु का आश्रम छोड़ने से पूर्व गुरु द्वारा दिए जाने वाले जीवन उपयोगी शिक्षा के उपदेशों को विशेष महत्व है। और वर्तमान संदर्भ में इनका इतना अधिक महत्व हो गया है कि मैंने विचार किया है कि शिक्षा के बारे में कुछ विस्तार से चर्चा की जाए। इसलिए इस शिक्षा के बारे में बताने का प्रयास है कि पूर्व में इसे स्पष्ट किया जा चुका है, किंतु संदर्भ में पुनः बताया गया है कि ब्रह्मचारी स्नातक जब शिक्षा पूर्व करके वापिस अपने घर लौटता है तो उसे उसके फल के रूप में विवाह करने और परिवार के बसाने का अधिकारी मान लिया जाता है। और इसी के साथ उसे आर्थिक व्यवस्था को बनाने के लिए कर्म के क्षेत्र में भी चुनाव करना होता है। तो वर्तमान संदर्भ में यह अधिक विचारणीय विषय है कि युवक जब अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेता है तो उसके विवाह की चिंता करने से पूर्व उसके अर्थोपार्जन के माध्यम के बारे में सोचना आवश्यक है। इसीलिए आज अधिकांश युवक धन कमाने के लिए या तो किसी नौकरी में लग जाते हैं या फिर अपने व्यवसाय स्थापित कर लेते हैं। अपने पिता के ही व्यवसाय को संभाल लेते हैं। नौकरी करना अथवा अपना व्यवसाय बचाना, अपना व्यवसाय बनाना और फिर उसे ठीक से चलाना एक चुनौती भरा विषय बन गया है। सतमार्ग पर चलकर धन कमाने के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और स्वयं को भी सक्षम बनाना पड़ता है, जिसके पश्चात ही व्यक्ति विवाह करके घर बसाने के बारे में सोच सकता है। और शिक्षा के पश्चात आश्रम छोड़ने से पूर्व गुरु अपने शिष्य को जो जीवन उपयोगी उपदेश दिया करते थे वे आज भी अत्यंत प्रभावी है। बस इन्हें समझने की आवश्यकता है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। संभवतः यह सबसे कठिन कार्य समझा जाता है। इस बारे में विद्वानों का विचार है कि सत्य बोलने से साहस की आवश्यकता होती है और पहले के लोगों में साहस की कमी नहीं थी। आज के लोगों में साहस की कमी हो गई। इसलिए अधिकांश व्यक्ति सत्य ही बोलते थे। झूठ तब भी बोला जाता था किंतु बहुत कम। वर्तमान में तो स्थिति उलट गई है। आज व्यक्ति ऊपर से चाहे कितनी भी अपने आप को मजबूत और शक्तिशाली माने, किंतु भीतर से ही भीतर वह खोखला हो चला है। सबसे भय लगने लगा है। हर समय वह किसी न किसी प्रकार के लोभ, लालच अथवा पाप में फंसा रहता है जो उसे सत्य के निकट जाने नहीं देता है। और भीतर से डरा हुआ व्यक्ति सच कैसे बोल सकता है? समावर्तन संस्कार के पश्चात व्यक्ति को व्यवसायिक क्षेत्र का चुनाव करना होता है और उसी के साथ उसे विवाह करके अपना घर भी बसाना होता है। इसीलिए यह समय अपने जीवन की भावी स्थिति को तय करने वाली होती है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में सभी व्यक्ति दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कैसी भी रास्ता क्यों न अपनाना पड़े। अधिकांश व्यक्ति इसके लिए गलत राह पर ही चयन करते हैं। ऐसा वह इसलिए करते हैं कि वे वह समझ लेते हैं कि इनके एक झूठ बोलने से अधिक अंतर पड़ने वाला नहीं है, किंतु इस झूठ से उसके स्वार्थ की आपूर्ति अवश्य हो जाएगी। उस समय वह उस बात को समझ नहीं पाता। आगे चलकर यह अंतर बहुत अधिक बन जाता है।
अगर कोई व्यक्ति अक्सर ही झूठ बोलता है, इसका प्रभाव उसके परिवार पर भी पड़ता है, उसके बच्चे पर भी झूठ बोलने की आदत बढ़ जाती है। यही कारण है कि झूठ बोलने के घातक परिणामों से बच्चों को बचाने के लिए आरंभ से ही उन्हें सच बोलने की शिक्षा दी जाती है। उन्हें समझाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, इसलिए सच बोलना चाहिए। बात बात पर झूठ बोलने वाले व्यक्ति अवश्य इस पर गंभीर चिंतन करने का प्रयास करेंगे। जब वे सच नहीं बोलते तो उसको बच्चे कैसे सच बोलेंगे। इसलिए यह अवश्य है कि वे न केवल अपने बच्चों को सत्य बोलने की प्रेरित करें, अपितु स्वयं ही सत्य ही बोलें। तो माता पिता, आचार्य तथा अतिथि को देवता माने। तो किसी भी व्यक्ति पर 2 ऋण ऐसे होते हैं जिन्हें वह जीवन भर प्रयास करके भी चुका नहीं सकता है। इसमें पहला ऋण है माता पिता का, जिन्हें जन्म देकर इस संसार में लाते हैं और उसका पालन पोषण करने में अपना सारा जीवन होम कर देते हैं। दूसरा ऋण है आचार्य का, शिक्षक का। शिक्षक बालक के जीवन की दिशा निश्चित करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्ञान देने वाले गुरु की बराबरी स्वयं ईश्वर भी नहीं कर सकते। और इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ अतिथि को देवता के समान माना गया है। इसलिए शास्त्र कथन है कि माता पिता, गुरु तथा अतिथि को भगवान के समान समझना चाहिए। उनकी उपेक्षा अथवा निरादर नहीं करनी चाहिए। इस तथ्य से हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि परिचित थे। माता पिता की वृद्धावस्था में सेवा करना पुत्र का दायित्व है, पुत्र का कर्तव्य है। ये नहीं कि माता पिता जब वृद्धा हो जाए तो उसको वृद्धाश्रम में पहुंचा दें। ये पुत्र के दायित्व नहीं है। पुत्र की दायित्व है कि माता पिता जब बूढ़े हो जाए तो उनकी सेवा करना। जिस जैसे बालक छोटा रहता है तो माता पिता उनकी सेवा करती है, उस तरह जब माता पिता वृद्ध हो जाए तो उनको बालक समझ के पुत्र को सेवा करनी चाहिए, ताकि इस अवस्था में आकर उन्हें किसी प्रकार के समस्त और दुखों का सामना नहीं करना पड़े। गुरु के समान की रक्षा करे। गुरु के समान की रक्षा के लिए उसे भी व्यक्ति को दायित्व की जोड़ दिया गया है, ताकि गुरु का समान बना रहे। प्राचीन काल से ही अतिथियों को देवता के समान माना जाता है। इस आदर्श स्थितियों को वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो इसकी मूल भावना कहीं दिखाई नहीं देती है। आज व्यक्ति माता पिता के ऋण को स्वीकार नहीं कर सकता, स्वीकार नहीं करता है। अधिकांश परिवारों में तो विवाह के पश्चात न तो बेटा माता पिता के साथ रहना चाहता है और न उन्हें अपने साथ रखना चाहता है। अनेक अवसरों पर माता पिता अपने बेटे को व्यवहार से इतने आहत हो उठते हैं कि इनके लिए वे स्वयं को ही धिक्कारने लगते हैं कि ऐसी संतान को उन्होंने जन्म ही क्यों दिया। समस्त व्यक्तियों को इसके बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि उन्हें भी जीवन की इस यात्रा में आगे चलकर इसी प्रकार की स्थिति को सामना करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने बेटे से वृद्धावस्था में सेवा करवाना चाहते हैं, सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने माता पिता का सम्मान पहले करें। यह अध्याय बहुत अधिक विस्तार से मांग करता है, इसलिए पूर्ण विस्तार से पाना संभव नहीं है। किंतु माता पिता की सेवा के बारे में मैं जो कहना चाहता हूँ उसे आप सभी समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। और इसी प्रकार से आज छात्रों का अपने शिक्षकों के प्रति व्यवहार भी बदला है। आज अधिकांश छात्र मानते हैं कि शिक्षक उन्हें शिक्षा देते हैं तो बदले में उन्हें पैसा देते हैं, इसलिए उन पर अथवा ऋण मानने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। तो संभवतः इसी भावना के कारण आज शिक्षक एवं छात्र के संदर्भ में मधुरता के स्थान पर कटुता दिखाई देती है।
अगर आज ऐसी स्थिति दिखाई देती है तो इसके लिए पूरी तरह से छात्रों को दोष नहीं दिया जा सकता है। शिक्षक एवं छात्रों के संबंध मधुर बने रहें, इसके लिए अध्यापकों शिक्षकों को भी अपने दायित्वों का ठीक से निर्वाह करना चाहिए। यहाँ बात छात्रों के संस्कार के बारे में हो रही है, इसलिए इन्हीं बातों का उल्लेख करना चाहूँगा जो उन्हें विनम्रता के भाव का उदय होगा। विनम्रता के कारण वे जीवन के संघर्ष में विजय प्राप्त कर पाने में सफल होंगे। अगर छात्र जीवन में अपना अधिकांश समय उदंडता में व्यतीत कर दिया जाता है तो इसका प्रभाव आगे भी दिखाई देता है। छात्र शिक्षा प्राप्ति में स्तर की शिक्षा प्राप्ति आवश्यक हो गई है। छात्र शिक्षा प्राप्ति में पिछड़ सकते हैं। आज प्रतिस्पर्धा का समय है। इसमें सफलता प्राप्त करने के लिए उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्ति आवश्यक हो गई है। इस बात को किसी भी छात्र को भूलना नहीं चाहिए कि भावी जीवन में उन्हें ही जीना है। अगर छात्र जीवन में समय का सही उपयोग कर लिया जाता है तो उसका प्रतिफल उन्हें बहुत अच्छा प्राप्त हो सकता है। और इसके लिए करना केवल इतना ही होगा कि शिक्षा प्राप्त करते समय अपने गुरुजनों का पूरी तरह से सम्मान किया जाए। यह संस्कारित छात्र होने का प्रतीक भी है। संतान के दायित्वों को पूरा करना, अपनी शिक्षा को पूरा करने के पश्चात एक व्यक्ति जब विवाह करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसके साथ अनेक प्रकार के दायित्व जुड़ जाते हैं। उन्हें पूरा किया जाना आवश्यक है। दाम्पत्य अथवा गृहस्थ जीवन मौज मस्ती मनाने या अपितु अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करने का समय होता है। तो अन्य दायित्वों के साथ साथ बड़ा दायित्व अपनी संतान के प्रति माना गया है। संतान को जन्म देना पर्याप्त नहीं है। जन्म देने के पश्चात उचित देखभाल करते हुए उनकी प्रत्येक गतिविधि पर गंभीरता के साथ दृष्टि रखनी भी आवश्यक है। और बड़ा होने तक बालक का मन चंचल और तत्काल किसी अन्य से प्रभावित होने वाला होता है। यह ऐसा समय होता है जब वह सही रास्ते से भटक कर गलत रास्ते पर चल जाए तो आश्चर्य नहीं है। माता पिता सोच लेते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, अपनी देखभाल वह स्वयं कर लेगा और कौन सा रास्ता ठीक है इसका चयन भी वही कर लेगा। तो ऐसा सोचकर वे अपने बच्चों के प्रति उदासीन हो जाते हैं, जिसकी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सभी माता पिता का दायित्व है कि वे अपने बच्चों को सही रास्ता पर चलने का मार्ग प्रशस्त करें। जरा सा भटकने पर तुरंत उसका उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि बच्चे ही परिवार का सहारा होते हैं और देश के भविष्य भी होते हैं। अधर्म से प्राप्त धन का मोह नहीं करें। जो व्यक्ति अनीति और अधर्म से धन प्राप्त करता है और उसी धन से अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। प्राचीन मान्यता है कि व्यक्ति जैसा अन्न खाएगा वैसा ही उसका मन हो जाएगा। तो भ्रष्ट आचरण से प्राप्त धन जो परिवार चलाता है तो परिवार के सदस्य भी भ्रष्ट विचार वाले हो जाते हैं। और इस विषय पर विस्तार से चर्चा प्राचीन संस्कार में एक अध्याय में विस्तार से आपको बतलाई है। तो यह हमारे लिए आश्चर्य की बात है कि हमारे विद्वान ऋषि महर्षियों ने किस प्रकार से यह अनुमान लगा लिया था कि आने वाले समय में भोग भ्रष्टाचार द्वारा अनाधिकृत धन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे तो जिसका सीधा प्रभाव उसकी संतानों पर पड़ेगा और समाज की स्थिति में घातक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। और यह स्थिति अब स्पष्ट होने लगी है।
लोग भ्रष्टाचार से दोनों हाथ से पैसा लूट रहे हैं और अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च कर रहे हैं। इसी कारण से समाज में निरंतर अपराध बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी भाइयों से अनुग्रह है कि अन्नप्राशन संस्कार को ठीक से सुने और उस बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करें जो इस चैनल में अन्नप्राशन संस्कार के बारे में आपको बताया है। श्रम का सम्मान करें। तो पहले यह माना जाता था कि राजा हो अथवा प्रजा सभी के लिए श्रम आवश्यक है। श्रम से ही चुराने वाले अनेक समस्याओं से घिर जाते हैं। प्राचीन काल में चले आ रहे संस्कारों का संदेह आज भी अत्यंत प्रभावी है। यह माना जाता है कि हमारे प्राचीन ऋषि महर्षि अत्यंत विद्वान तथा दूरदृष्टि से संपन्न थे। संभवतः उन्हें इस बात का ज्ञान था कि जो व्यक्ति पर्याप्त श्रम करेगा वह अनेक प्रकार के रोगों से बचा रहेगा। यही कारण है कि पहले के लोग दिन में भरपूर श्रम करते थे और रात को गहरी नींद लेते थे। आज दृश्य बदल चुका है। जिन लोगों के पास अधिक धन है वे अपने धन से दूसरे व्यक्ति का श्रम खरीद लेते हैं। बड़े घरों में आज झाड़ू बुहारू के लेकर खाना आदि बनाने का काम नौकर लोग ही करते हैं और घर में स्त्रियां खाली बैठी है तो सहेलियों से गप्प करती रहती हैं अथवा आराम करती रहती हैं। तो परिणाम स्वरूप उनके शरीर का मोटापा अपना अधिकार जमा लेता है। शुगर, डायबिटीज, अनेकों प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों उसको ग्रसित कर लेते हैं। इस कारण घर की स्त्रियां अनेक रोगों से पीड़ित बनी रहती है। तो पुरुषों के साथ भी यह स्थिति देखने में आती है। श्रम के अभाव से वे भी अनेक प्रकार की स्वास्थ्य एवं शारीरिक समस्याओं से घिरे रहते हैं। दिन में न वे श्रम करते हैं और न रात में गहरी नींद ले पाते हैं। थोड़ी नींद के लिए भी उन्हें नींद लाने वाली गोलियां खानी पड़ती हैं। इसलिए शास्त्र कथन है कि व्यक्ति चाहे छोटा हो अथवा बड़ा हो उसे अपने हिस्से का श्रम तो अवश्य ही करना चाहिए। इससे शारीरिक स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही सद्विचारों में भी वृद्धि होती है। धार्मिक कार्यों का योगदान। तो धर्म हमारे जीवन के साथ अत्यंत गहराई से जुड़ा हुआ है। जीव के गर्भ में आने से लेकर देवलोक गमन तक सभी कार्यों के साथ धार्मिक कृत्य जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि हिंदू संप्रदाय में धार्मिक मनोवृत्ति वाला माना गया है। व्यक्ति को धर्म के साथ जोड़ने में भी बहुत अधिक गंभीर चिंतन दिखाई देती है। जो भी व्यक्ति धार्मिक कृत्य में भाग लेता है अथवा पूजा स्थानों पर जाता है तो वह भगवान के समक्ष अवश्य ही अपना सिर झुकाता है। जिस व्यक्ति को सिर झुकाना आता है उसमें विनम्रता का भाव भी उत्पन्न होने लगता है और विनम्रता के साथ अनेक बिगड़ते कार्य भी बनने लगते हैं। धार्मिक कार्य में अपना योगदान देने से व्यक्ति अनेक लोगों के संपर्क में आता है और इस संपर्कों के कारण उसकी सोच में विस्तार होता है और वह अन्य लोगों के सहयोग से निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। इसलिए आज विशेष रूप से यह आवश्यक हो गया है कि व्यक्ति को सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में अपना योगदान अवश्य ही करना चाहिए। स्वाध्याय और धार्मिक प्रवचनों का सम्मान करना चाहिए। तो अच्छे साहित्य को व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र माना गया है। अच्छे साहित्य से व्यक्ति की विचारधारा में परिवर्तन होता है, अन्य के बारे में अपना दृष्टिकोण सही बनाता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे साहित्य को अवश्य ही पढ़ने चाहिए। इसी प्रकार से प्रवचनों का सम्मान करने का भी निर्देश दिया गया है। व्यक्ति की सोच को बदल देने वाले प्रवचनों को सदा सम्मान करना चाहिए। आज की स्थिति में ऐसी बनती जा रही है कि व्यक्ति के पास न तो अच्छे पुस्तकें पढ़ने का समय है और न प्रवचनों में प्रति कोई अच्छी भावनाएं हैं। पढ़ने का समय है
और न प्रवचनों के प्रति अच्छी भावनाएं हैं। इसका परिणाम भी सामने आने लगा है। व्यक्ति अपनी उथली और स्वार्थ से भरी सोच के कारण बहुत दूर तक देख पाने में सफल नहीं होता है। उसके सामने केवल अपना ही स्वार्थ होता है और उसी को साधने में उसका जीवन सिद्ध जाता है। इस प्रकार की अन्य अनेक ऐसी बातें हैं जिन्हें समावर्तन संस्कार के माध्यम से आम लोगों के बीच स्थापित करने का प्रयास पहले किया गया था। उन सभी के बारे में पाना संभव नहीं है, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो बहुत कुछ सीखा और समझा जा सकता है। आज विद्वान ने बहुत उन्नति की है, आज विज्ञान ने बहुत उन्नति की है। विज्ञान के बल पर कि व्यक्ति चांद सितारों के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में लगा हुआ है, किंतु ऐसा करते समय बहुत कुछ पीछे छूटता जा रहा है। इससे हमारे कुछ संस्कार भी हैं। किसी ऋषि महर्षि ने यह बात कहा है कि आगे मत बढ़ो, आगे बढ़ो किंतु अपनी मान्यताओं तथा संस्कारों की आहुति देकर नहीं। इससे हमेशा याद रखना चाहिए। अब आगे की कथा में 14वां संस्कार जो है विवाह संस्कार की कथा आएगी।